ही है। रायपुर और दुर्ग की बात करें तो यहां पर तेज बारिश दर्ज की गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर थम गया था और इसकी वजह से गर्मी हो रही थी और गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया था। गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। रायपुर और दुर्ग दोनों जगहों पर तेज़ बारिश यहां पर हुई है। मौसम अब लोगों के लिए कह सकते हैं कि अनुकूल, क्योंकि बीते कुछ दिनों में तो बारिश का दौर जो है ये थम गया था और इसकी वजह से लोगों को, ख़ास तौर पर किसानों को बड़ी चिंता होने लगी थी उनकी फसलों की कि क्या होगा। लेकिन अब जब बारिश एक बार फिर से शुरू हुई है तो राहत की सांस। और मौसम विभाग की तरफ से वैसे भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था येलो कैटेगरी का अलर्ट, और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। और बारिश होने से अब किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। देख सकते हैं आप, अच्छी बारिश दुर्ग और रायपुर में दर्ज की गई है। देख सकते हैं सड़कें भीग गई हैं, लबालब हो गई हैं सड़कें। सड़क पर से भी पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। और गर्मी से लोगों को, गर्मी और उमस से ख़ास तौर पर जो लोगों को परेशान कर रही थी, उससे लोगों को अब राहत मिली है। और आइए इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग से जुड़े हुए हैं मिथिलेश हमारे साथ, और ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। पहले दुर्ग चलते हैं, मौसम की जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी दुर्ग को लेकर, कितनी बारिश हुई? मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। बिल्कुल, अभी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश जब शुरू हुई है तो झमाझम बारिश शुरू हुई है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, खासतौर पर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि लंबे समय से वे बारिश, ऐसी ही बारिश का इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से देखा जा रहा था कि खंड वर्षा ही हो रही थी, लेकिन आज जो है चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देख सकते हैं कि यह प्रमुख चौक कहलाता है दुर्ग का, और कितना सुहाना ये मौसम हो गया है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश थी। चारों ओर जो है वो पानी भर चुका है और अभी रिमझिम बारिश चालू है, रुक थमी नहीं है। तो ऐसे में जो लोगों को जो बड़ी परेशानी हो रही थी और उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि भारी उमस भी हो रही थी और उमस के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे थे। लेकिन आज उमस थोड़ी सी कम है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। इसके साथ साथ जो खेती किसानी का काम रुका हुआ था, वो खेती किसानी के काम भी शुरू हो गया है। तो एक तरह से काफी राहत की बारिश मानी जा रही है। ये देखा जा रहा था कि पिछले पखवाड़े भर से बस यही होता था कि बादल आते जरूर थे, लेकिन पानी गिरता नहीं था। कहीं कहीं पानी गिरता भी था तो खंड वर्षा होती थी। लेकिन आज जब चारों ओर बारिश हो रही है तो लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं खेती किसानी का काम भी है जो अब जोर पकड़ने लगेगा, क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी। अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज इंद्र देवता खुश हो गए हैं। और आज संभवतः यही वजह है कि क्षेत्र में बेहद अच्छी बारिश हो रही है। ठीक है, ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश का हाल ममता आपसे जानना चाहेंगे। पूरे प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि वही बात कि खंड वर्षा हो रही थी, आज बारिश हो भी रही है, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून लगातार ब्रेक हो रहा है और जिस तरह की बारिश होनी चाहिए, खासतौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। और धान की जो खेती होती है उसमें वैसे भी बारिश की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यही स्थिति जो है वो ओवरऑल अगर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो वैसे दिखाई दे रही थी। हालांकि जो बारिश हो रही है उसको बहुत ज़्यादा राहत वाली बारिश नहीं मानी जा सकती ज़्यादातर जगहों के लिए,
चाहिए, क्योंकि अभी से येलो अलर्ट जारी हुआ है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि एक हल्की से मध्यम जो है वो बारिश होगी, और ये हल्की से मध्यम जो बारिश है अगर कंटिन्यू होती है तो कह सकते हैं कि किसानों के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुश्किल से आधे 1 घंटे करीबन बारिश हुई है, और ये बारिश जो है काफी हल्की बारिश के तौर पे अगर कहें कि झमाझम जरूर नजर आती है, लेकिन अगर उसको पैरामीटर के तौर पे देखा जाए तो वो बहुत जो है वो सामान्य से कम बारिश के तौर पे देखा जाएगा। और यही वजह है कि किसान जो है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरह से बारिश हुई करीबन 1-1.5 घंटे, फिर रात को भी बारिश हुई, तो वो थोड़ी राहत जो है वो किसानों ने महसूस की है, क्योंकि मोटर भी जो है वो पर्याप्त नहीं होती है। अगर हम बात करें तो पंप से जो है वो किसानों को पानी डालना पड़ता है, और ऐसे में जब पूरी तरह से सूखे जैसी स्थिति होती है तो कहीं ज्यादा पानी का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। फिलहाल अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन राहत की अगर बारिश होनी है तो लगातार बारिश जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह से 1 घंटे बारिश हुई और अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि मौसम बहुत सामान्य सा रूखा सा हो गया है, तो ये बहुत राहत वाली बात नहीं की जा सकती किसानों के लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। इधर बारिश की ही वजह से की बात करें तो यहाँ पर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर और जगदलपुर का संपर्क टूट गया है। बारिश के कारण ये संपर्क टूट गया है। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंस गई है, क्योंकि जल भराव की स्थिति यहां पर बन गई है। तस्वीर देख रहे हैं, जल भराव के कारण यात्रियों को दिक्कत होने लगी है। कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। वहीं गरियाबंद की बात करें तो यहां पर उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ड्राइवर और किसान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैनपुर के धोपनडीह नाले में यह ट्रैक्टर जाकर फंस गया, और देख सकते हैं आप कि क्या हालात यहां पर बन गए। सोंढूर नदी में बाढ़ आने की वजह से दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया गया था। आतिक नहा के रहे हो, ज्यादा हुई आतिक नहा के रहे हो। तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये गरियाबंद की तस्वीर है, और रास्ता जो है उसको पार करने की कोशिश की गई, लेकिन बाढ़ की स्थिति थी। ट्रैक्टर का ड्राइवर माना नहीं, अंदर जाकर फंस गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा ली, किसान ने भी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर फंस गया। बाद में जेसीबी की मदद से उसे निकाल लिया गया। आतिक नहा के रहे हो, ज्यादा हुई। इधर कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति और पत्नी दोनों फंस गए। खेत से काम करके ये लौट रहे थे, अपने घर पर लौट रहे थे, और इसी दौरान ये फंस गए थे। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। कोशिश की गई, लेकिन लगातार जल स्तर बढ़ने की वजह से ये फंस गए, और पति पत्नी को निकालने के लिए फिर प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया। दंपति को बचा लिया गया। 5 घंटे तक ये पानी में ऐसे ही फंसे रहे थे। खबर पेंड्रा से, गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का हिस्सा ही बह गया। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं कोरबा से बड़ी खबर, कटघोरा पुलिस ने एनटीपीसी प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। किसानों के खेतों में प्रदूषित पानी जाने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। दरअसल शिकायत हुई थी, राकड़ बांध का तटबंध टूटने से 40 किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे। किसानों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत के बाद एनटीपीसी प्रबंधन को नोटिस दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की। रायपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां पर सिटी बस और एक ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल होने बताए गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी इसमें जख्मी हो गए। सेमरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। बलौदा बाजार रोड पर यह दुर्घटना पेश आई।
हरदा में युवक की भारी लापरवाही देखने को मिली है और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा की इस वक्त तस्वीर सामने आई है, जहां पर उफनते नाले में यह युवक बह गया। नाला पार कर रहा था और उसी समय बाइक समेत ये युवक जो है बह गया। हालांकि युवक ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बाइक नहीं बचा पाया। मना किया गया था, रोका गया था, लेकिन इसके बावजूद, लोगों के समझाने के बावजूद ये माना नहीं और इस नाले को ये पार कर रहा था। ग्रामीणों की मदद से फिर बाइक को भी बाद में बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरदा की और एक्सक्लूसिव तस्वीर। बहाव कितना ज्यादा तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी युवक मानने के लिए तैयार नहीं था। और हरदा जिले में बारिश के बीच लापरवाही का ये वीडियो सामने आया। जिले के ग्राम अजनास और बैड़ी के बीच तेज बारिश के कारण उफनते नाले को पार करते हुए बाइक समेत युवक बह गया था। युवक ने तैरकर अपनी जान को बचा ली। मना करने पर भी उफान के बीच नाला पार वो कर रहा था। अमरदास मसूरे निवासी ग्राम अजनास ये बताया जाता है और तेज बहाव के कारण वो बाइक समेत बह गया था। ग्रामीणों की मदद से बाइक को भी बाद में बाहर निकाल लिया गया। प्रवीण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जानकारी दीजिए इस खबर पर। जी, जो पूरा मामला है हरदा जिले के हंडिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हरदा जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई थी, उसी कारण अजनास और बेड़ी गांव के बीच में जो नाला था वो उफान पर था। उसी दौरान वहां पर रहने वाला एक अमर नाम का युवक वहां से गुजरा और उफनते हुए नाले को पार करने लगा। मौजूद ग्रामीणों ने उसको मना भी किया, लेकिन युवक माना नहीं और उफनते नाले को पार करने लगा। तेज बहाव के बीच आने पर बाइक सहित युवक बह गया, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण तैरना जानता था तो उसने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी बाइक जो है बह गई थी, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि बारिश में हादसों की तस्वीरें आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की भी एक बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर लगातार सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रवीण। आइए नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।